अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मज़े होंगे और अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़मान में रखे। आमीन सुबह आमीन। तो सुबह का वक्त है, 10 बज रहे हैं और सफाई वगैरह हो गई है घर की माशाल्लाह। और बस अभी मैं जाने लगी थी, थोड़ी सी मुझे ग्रॉसरी की चीज़ें चाहिए थी, एक दो मुझे गेस्ट को बुलाना था, तो उस वजह से प्रिपरेशंस करनी थी, कुछ चीज़ें लेनी थी। तो फिर मैं अभी इरादा किया मुझे जाने का कि हम चलते हैं कौन सा इम्तियाज़ स्टोर है ना, हाँ इम्तियाज़ थे कि मैंने पेपर पे चीज़ें लिख ली हैं और अब मैं इम्तियाज़ स्टोर जाने लगी हूँ और जाके वहाँ पे फिर देखते हैं कि क्या जो जो चीज़ें मुझे चाहिए वहाँ से मिल जाएंगी, तो फिर लेते हैं और आगे वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। तो जी जनाब, यहाँ से जो है हम घर से निकल चुके हैं और फिर अब रास्ते में थे और रास्ते में थोड़ा बहुत तो ट्रैफिक होता ही है। सुबह के 10 का वक्त था और यहाँ पे बस पहुँच गए हैं हम। थोड़ा बहुत बसेस का और इसका रश था, यानी हाँ पार्किंग का सोच रहे थे कि बाहर पार्किंग मिल जाए तो फिर इजीली अच्छी जगह पार्किंग, सेफ़ पार्किंग मिल जाए। तो फिर हम ढूंढ ही रहे थे कि आगे जो है सिक्योरिटी गार्ड ने हमें बताया कि आगे जाके पार्किंग है। लास्ट टाइम कहीं और की थी पार्किंग, अब इस दफ़ा उसने हमें यहाँ से जाना अलाउ नहीं किया, आगे की तरफ से बोला कि जाएं। तो फिर हमने आगे जाके पार्किंग की और अल्हम्दुलिल्लाह सेफ़ पार्किंग मिल गई। एंड देन फिर हम जो है वो अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे और ट्रॉली ली फिर उसके बाद जो है, और अब नीचे उतरने लगे और रश थोड़ा कम था। लास्ट टू लास्ट टाइम जब मैं गई थी तो वहाँ पे इम्तियाज़ में मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल अच्छा नहीं रहा था, बहुत ज़्यादा रश था। अब इस दफ़ा हम सुबह 10 बजे चले गए तो शायद इस वजह से बहुत ही कम लोग थे और बहुत खुला खुला माहौल था, क्योंकि ज़्यादा रश होना, क्राउड हो तो फिर इंसान को घबराहट सी होने लगती है। और मैं तो पेपर पे चीज़ें ग्रॉसरी जो भी लेनी होती है एक लिख लेती हूँ और या फिर मैसेज पे टाइप कर देती हूँ कि ये चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, हमें ये चाहिए। और जो इम्तियाज़ स्टोर में या किसी मॉल में जाके जब चलना पड़ता है ना, मुझे बहुत थकावट हो जाती है, मैं थक जाती हूँ और फिर घर आके समेटना भी होता है, चीज़ें वगैरह तमाम अरेंज करना जब आप ग्रॉसरी लेके आएँ तो। अच्छा जी, यहाँ पे हम आ गए डिटॉल एंड ब्लीच, ये सब डिटर्जेंट साइड पे आ गए थे। तो यहाँ पे जो है मुझे लेनी थे वॉशिंग पाउडर लेना था और बाथरूम धोने के लिए जो है वो लिक्विड हार्पिक वगैरह लेना था, तो वो हार्पिक वगैरह लिया। उसके बाद मैंने ब्लीच भी लेनी थी फ्लोर क्लीनिंग के लिए, ब्लीच से जर्म्स भी किल हो जाते हैं। मैं ब्लीच भी डाल देती हूँ जब बाथ वॉशरूम धुल जाए तो ज़रूर डाल देती हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो है डिश वॉशिंग के लिए मैंने विम का ये लिक्विड विम पाउडर की भी ज़रूरत थी, वो लिया। एंड देन ये विम पाउडर लिया था। एंड देन लिक्विड में जो है ना, मेरे पास बॉटल्स तो पहले से मौजूद हैं तो मैं रीफ़िल कर लेती हूँ, तो वो रीफ़िल पाउच सस्ता मिल गया था, 400 के बजाय 300 में ये मिल गया था, मैंने ये उठा लिया। ये था 1 लीटर, 1.5 लीटर का था ये लिक्विड पाउच, तो ये उठा लिया था। और यहाँ पे अभी तक सर्फ वॉशिंग पाउडर फॉर क्लोथ्स जो है वो हम ढूंढ रहे थे, तो ओमो लास्ट टाइम लिया था, रीज़नेबल प्राइस पे मिला था, तो इस दफ़ा भी ओमो उठा लिया हमने। काफ़ी ढूंढने के बाद हमने फिर ओमो ही उठा लिया था। और यहाँ पे टूथपेस्ट ले रहे थे कि कोलगेट फ़्रेश लें या क्लोज़अप फ्रेश लें या कोलगेट लेना, तो फिर फाइनली हमने कोलगेट ले लिया था और अम्मी के लिए सेंसोडाइन टूथपेस्ट ले लिया था ये। तो हम बल्क में भी रख लेते हैं, क्योंकि अचानक से अगर घर में कोई गेस्ट वगैरह आ जाएं तो चीज़ें अगर इस तरह बल्क में रखी हुई हों तो फिर जो है ना टाइम भी सेव होता है, परेशानी भी नहीं होती है, आपको शर्मिंदगी का सामना भी नहीं करना पड़ता है कि सोप नहीं है, टूथपेस्ट नहीं है, सो एंड सो। तो मैं जो हूँ ना, एक्स्ट्रा चीज़ें इस तरह की जो हैं सोप्स एंड सैनिटरी आइटम्स एंड दीज थिंग्स जो है वो मैं थोड़े बहुत बल्क में रखती हूँ। और फिर उसके बाद यहाँ पे ऑयल ख़त्म था, ऑयल लेना था। हम हमेशा से ईवा का नो कोलेस्ट्रॉल वो ऑयल लेते हैं, तो इस दफ़ा मैंने कहा कि डालडा, बचपन में हम डालडा घी डालडा खाया करते थे और तलो खाया करते थे, तो मेरा बड़ा दिल चाहा कि मैं तलो लूँ और डालडा लूँ, बट मेरे हस्बैंड की ये चॉइस है कि नहीं ईवा ही लो, क्योंकि ईवा ही हम लेते हैं।
तो फिर वो कोलेस्ट्रॉल फ्री होता है, फ्राइंग के लिए भी वही यूज़ कर लेते हैं। तो मेरे हस्बैंड जो है वो अच्छा खासा रिसर्च के बाद जो है ना वो चीज़ उठाते हैं और मतलब ख़रीदते हैं हम, और चीज़ सही तरीके से फिर वो डिसाइड करने के बाद हमने फाइनली ये ऑयल ले लिया। उसके बाद यहाँ पे मुझे जो है ना जैतून का ऑयल चाहिए था, जो कि मैं हमेशा से स्पेन, मेड इन स्पेन जो है वो ग्रीन कैन आता है वो लेती हूँ, और कभी कभी सैलेड पे डालने के लिए दूसरा ऑलिव ऑयल बॉटल वाला ले लेती हूँ। तो फाइनली मैंने कैन वाला, स्पेन वाला ले लिया था। अब यहाँ पे हम आ गए हैं, अब यहाँ पे हम आ गए पत्ती चाय लेने की साइड पे आ गए हैं, टी के लिए। अब हमेशा से जो है वो हमें टपाल दानेदार जो रेड वाला होता है वो हमारे घर में यूज़ होता है, उसी की चाय हमें स्ट्रॉन्ग लगती है और हम वही लेते हैं। तो मेरी ही चॉइस है कि वही लो, ताकि चाय हमेशा से अच्छी बने और कभी ये सुनने को ना मिले कि चाय आज अच्छी नहीं बनी है। बाय द वे मैं बता दूं कि जो भी हमारे घर जब भी गेस्ट आते हैं सबको मेरी हाथ की चाय बहुत पसंद आती है, मगर जब मैं अपने हस्बैंड को बना के देती हूँ तो ऑन एंड ऑफ जो है ना चाय समटाइम्स जो है ना वो उनको टेस्ट अच्छा नहीं लगता है, तो वो साफ़ मुझे बता देते हैं कि आज अभी चाय अच्छी नहीं बनी है। तो अब ये कह रहे थे कि ये मेज़बान चाय है कोई, ये अल्ट्रा रिच मेज़बान, मीज़ान या मेज़बान, मीज़ान सॉरी। तो वो जो है ना कहने लगे मैं ये ले लेता हूँ, तो ये ट्राई करते हैं। तो फिर मैंने वहीं पे साफ साफ कह दिया कि भाई चाय अच्छी बनी, और ये भी ले ली थी टपाल, एक ये ब्राउन कलर वाली आपको ये नज़र आ रही होगी, और मीज़ान भी ले ली थी रेड रिच वाली ना चाय। तो दो पत्ती हमने डिफरेंट उठा ली, और फिर मैंने साफ साफ कह दिया कि अगर चाय अगर अच्छी ना बनी तो ये आपके अपने भरोसे पे होगी, और अपने भरोसे पे होगी तो फिर जो है ना आप ख़ुद से जो है वो चाय जो मतलब अपनी चूज़ कर रहे हैं ये पत्ती ना। तो मैंने कहा ठीक है चलो, इन्फॉर्म तो मैंने कर दिया, उनकी मर्ज़ी। हमने दो डिफरेंट चाय की पत्तियां ले लिया। अब यहाँ आ गए थे इस सेक्शन में कि नुटेला लेने के लिए, तो वहाँ नुटेला ले लिया हमने अल्हम्दुलिल्लाह। और बस कभी कभी समटाइम्स खा लेना चाहिए, मगर हर रोज़ ना यूज़ करें नुटेला, उसमें ज़्यादा शुगर की क्वांटिटी होती है, तो लेस नुटेला खाना चाहिए बच्चों को। समटाइम्स पराठा नुटेला या ब्रेड पे नुटेला लगा दिया या रोल बना दिया, वंस इन अ वीक, ट्वाइस इन अ वीक। ज़्यादा बच्चे ना खाएं, टीथ भी ख़राब होते हैं, उसमें शुगर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। और यहाँ पे लवली से बुके फ्लावर बहुत ही प्यारे यहाँ पे थे, तो वो मैंने इसके भी शूट कर लिया, और नुटेला भी ले लिया। और क्या क्या चीज़ें नज़र आई, हाँ मायो चिली सॉस जो था वो मायोनीज़ बहुत ही टेस्टी था सैंडविच पे लगाने के लिए, तो हमको ये चिली वाला ही पसंद था, वो भी ले लिया था। और चिकन स्प्रेड भी चाहिए था तो वो भी ले लिया था। और फिर यहाँ पे जो है ना मैगी नूडल्स समटाइम्स मैं बल्क में इसलिए रखती हूँ कि कभी अचानक से कोई बच्चे मेहमान आ जाओ, कुछ बनाने को ना हो, तो फिर मैं मैगी नूडल्स उनको बना के दे सकती हूँ। कनौर वालों की ये पैक उठा लिए थे हमने, और चिकन फ्लेवर, और मुझे तो वेजिटेबल फ्लेवर अच्छा लगता है, बट चिकन फ्लेवर उठा लिया था। उसके बाद जो है क्या लिया था, हाँ चिकन स्प्रेड भी ले लिया था। सामने शान के और दूसरे मसाले वगैरह नज़र आ रहे थे, मुझे एक दो गेस्ट की दावतें करनी थी, तो उस लिहाज से मैंने जो है वो चरखा मसाला, फला फला मसाला और ये सब ले लिया। अच्छा यहाँ पे दालें बड़ी साफ़ सी थी, सफ़ेद चना ले लिया, सफ़ेद लोबिया ले ली, और किडनी बीन्स रेड वाले ले लिए, और ये सफ़ेद चना ले लिया, लाल दाल ले ली, माश की दाल ले ली, मसूर की दाल ले ली, और दही की मिर्चें थी, और ये हलीम मसाला, हलीम भी बनानी थी मुझे, तो हलीम मसाला ले लिया मैंने काला ये, और सफ़ेद जौ भी ले लिया। और ये पैक में थे तो कंकर वगैरह इसमें नहीं होते हैं, साफ़ सुथरे से होते हैं, तो इजी टू यूज़, तो ये पैक्स में ले लिए थे। और ये किडनी बीन्स वगैरह सलाद में डालने के, राजमा जिसको कहते हैं, ये दाल ले ली थी, बड़ी अच्छी रही। फिर घर आ गए थे, और उसके बाद यहाँ पे हमें ये छल्ली वाला भुट्टे वाला नज़र आ गया था, तो मैं भुट्टा वाला मतलब भुट्टा देखूँ स्टॉल और ना लूँ, ये ऐसा हो नहीं सकता है। मुझे बड़ा पसंद है और मुझे बड़ा शौक़ है भुट्टा खाने का। यानी हाँ, फिर हमने अल्हम्दुलिल्लाह भुट्टा वहाँ से लिया, और ले के फिर हम अपने घर आए। और चलें जी, आई होप कि आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। ये रहा मेरा छल्ली भुट्टा। चलें, अल्लाह हाफ़िज़। तो जी जनाब, हम घर आ गए हैं इम्तियाज़ स्टोर से, और ग्रॉसरी करके चीज़ें लेके, और अब थोड़ी सी टायर्ड भी मैं फ़ील हो रही हूँ।
फ़ील कर रही हूँ। और अब खाना भी बनाना है दोपहर का, और भुट्टा भी साथ लेके आए हैं, छल्ली। तो अभी पहले मैं भुट्टा खाऊंगी, फिर सामान निकालूंगी गाड़ी से, और आके बस मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ एकदम से। थक गई थी वहाँ पे, वॉक बहुत अंदर करनी होती है, और चीज़ें फिर अभी अरेंज करूँगी, और फिर कुकिंग शुकिंग भी करूँगी। चलें जी, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह ताला अगले व्लॉग में। अगर मेरा व्लॉग आपको पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ज़रूर। और आज का मेरा एक्सपीरियंस इम्तियाज़ स्टोर का बहुत अच्छा रहा। चलें फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।